Hello, good morning, students. Students, today we will start our second book. Already we have completed 5 lessons from our first book till Indigo. So now we will start our second book, Vistas. And from Vistas, it is our first lesson today, the third level, Jack Finney. Up in this lesson, author is explaining just about some his life experience. So let us read the story, the third level, तीसरा तल. कहता है कि have you ever had any curious experience with other find hard to believe. कहता है कि हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस, क्या कभी आपके पास कोई आश्चर्यजनक अनुभव रहा है, विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जिसके ऊपर दूसरे लोग मुश्किल से विश्वास करें. अब कहता है कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetable that there are only two. कहता है कि न्यूयॉर्क और उसमें सेंट्रल न्यूयॉर्क, मध्य न्यूयॉर्क और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे के जो कहता है कि द प्रेसिडेंट्स यानी जो इनके प्रमुख अध्यक्ष हैं न, वो सभी विल स्वीयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल, उन सभी की जो समय सारणी है उसके बारे में शपथ लेंगे दैट देयर आर ओनली टू, कि ये केवल दो ही तल हैं. यानी इन तीनों के जो अध्यक्ष हैं, किसके, मध्य न्यूयॉर्क और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे के अध्यक्ष जो हैं, वो अपनी समय सारणियों के बारे में इस बात की शपथ लेंगे कि ये दो तल हैं. तो ऐसा ही लगेगा. बट आई से देर आर थ्री, पर मैं कहता हूँ कि ये तीन तल हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं कभी ज़रूर तीसरे तल के ऊपर गया हूँ जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है. कहता है कि यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ निश्चित तौर पर मैंने वहाँ पर कदम रखा. आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने वहाँ पर अपने एक मनोचिकित्सक मित्र से बात की. कहता है कि अमंग अदर्स, और दूसरों के साथ. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में उसे बताया. एंड ही सेड, उसने कहा, इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विद विश फुलफिलमेंट, कि यह तो एक मतलब कि इच्छा पूरी करने वाला एक सपन के बराबर था. कहता है कि ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा तो मुझे बड़ी परेशानी हुई. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और कहता है कि उसने बताया कि इस बात ने मेरी पत्नी को भी मतलब थोड़ा सा पागल सा बना दिया. मैड मतलब पागल सा. बट ही एक्सप्लेन, परंतु उसने कहा दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वर्री एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट. पर उसने मुझे बताया कि जो आधुनिक दुनिया है वह सभी असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और बहुत सी ऐसी ही चीज़ों से भरी हुई है. एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और कहता है कि मैं भी इससे अब छुटकारा पाना चाहता हूँ. कहता है कि वेल ठीक है, हु डज नॉट, कौन नहीं चाहता इस तरह की बातें करना. कहता है कि एवरीबडी आई नो वॉन्ट टू एस्केप, प्रत्येक मैं जानता हूँ जिनको, वो प्रत्येक कोई बचना चाहता है. बट दे डू नॉट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, परंतु वे सभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर कभी नहीं भटकते हैं. कहता है कि बट दैट्स द रीज़न, पर यही तो कारण है. ही सेड, उसने कहा. एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी दोस्त सहमत हो गए. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, प्रत्येक कोई चीज़ इसकी तरफ संकेत करती थी. दे क्लेम्ड, वो कहते हैं. माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जो मेरा टिकट इकट्ठा करने की आदत है, दैट्स अ टेम्पोरेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी,
कहता है कि वह वास्तविकता से भागने का एक अस्थायी तरीका है। कहता है कि उसके बाद वेल मे बी, ठीक है हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। कहता है कि परंतु मेरे दादाजी को वास्तविकता से भागने का में कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। थिंग्स वर पैटी नाइस एंड पीसफुल। और कहता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, जो बड़ी सुंदर और शानदार हैं, शांति प्रिय हैं। कहता है कि उसके बाद इन हिज डे, उसके दिनों में, क्योंकि उसके दिनों में चीज़ें बड़ी शानदार और शांति प्रिय होती थी। कहता है कि फ्रॉम ऑल आई हियर, जो भी मैं सुनता था, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। और कहता है कि उसने ही ये मेरे लिए कलेक्शन शुरू किया। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, यह एक बड़ा अच्छा संग्रह भी है हमारे पास। कलेक्शन मतलब संग्रह। ब्लॉक्स ऑफ फॉर ऑफ पर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, जो कि कहता है कि प्रत्येक अमेरिकन मतलब कि जो कि विशेष रूप से प्रत्येक किसी अमेरिकन राज्य से प्रचलित जो टिकटों का एक खंड है। उसके बाद कहता है कि फर्स्ट डे कवर्स, और पहले दिन से ही इनको शुरू करना है, एंड सो ऑन, और इस प्रकार से। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, शायद आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे वो भी टिकटें इकट्ठा करने में बड़ी रुचि रखते थे। कहता है कि एनीवे, फिर भी ठीक है। हेज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहता है कि और फिर चलो कोई बात नहीं, यह वह है बात बता रहा हूँ मैं आपको जो मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर घटी। वन नाइट लास्ट समर आई वॉकड लेट एट द ऑफिस। पिछली गर्मियों में एक रात मेरा काम ऑफिस में देर से समाप्त हुआ। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। मैं अपने घर जल्दी पहुँचने के लिए जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से भूमिगत मार्ग लेने का निश्चय किया। बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस, क्योंकि यह बस से कहीं अधिक जल्दी तेज़ चलता है। नाउ आई डू नॉट नो, अब मुझे नहीं पता था वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम्ड चार्ली। कहता है कि मैं एक साधारण सा लड़का हूँ जिसका नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, जिसकी एज 31 ईयर ओल्ड है। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गार्बेटाइन शूट, और मैं एक हल्के बादामी रंग का सूट डाले हुए हूँ, पहने हुए था। एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, और एक तिनकों से बनी हुई और एक मतलब बड़ी आकर्षक सा बैंड। आई पास्ड, बैंड या फीता जो भी बोलते हैं। एंड आई, उसके बाद कहता है कि आई पास्ड अ डजन मैन, और मैं लगभग दर्जनों लोगों के पास से गुजरा। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, वो सभी मेरी तरह दिख रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी वन, और मैं किसी से भी बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। कहता है कि मैं जल्दी से अपने घर अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंचना चाहता था। कहता है कि आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, और कहता है कि मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और प्रथम तल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आप 20वीं सदी के जैसी ट्रेनें पकड़ सकते हैं, गाड़ियाँ पकड़ सकते हैं। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और फिर मैं दूसरे तल की तरफ मुड़ा और चल पड़ा। ओ वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लिव फ्रॉम, जहाँ से उपनगरीय रेलगाड़ियाँ जाती थी। डक्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और कहता है कि उसके बाद भूमिगत मार्ग की ओर जाते हुए मैं मेहराबदार दरवाजे की ओर झुका। ठीक है ना, डक्ड इनटू घुसा, एन आर्च्ड एक
डोरवे दरवाज़ा हेडिंग फॉर द सबवे उपनगर की तरफ जाने के लिए एंड गॉट लॉस्ट और खो गया। दैट्स ईजी टू डू, ऐसा करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। कहता है कि मैं लगभग सैकड़ों बार मतलब कि ग्रैंड सेंट्रल की तरफ गया हूँ और आया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, परंतु मैं हर बार हमेशा नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ और नए गलियारों का मुझे सामना करना पड़ा। कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ सैकड़ों बार गया हूँ, लेकिन मुझे हर बार नए दरवाजे, रास्ते और नई सीढ़ियाँ, नए गलियारे मिलते हैं। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, एक बार मैं किसी सुरंग में गया अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो कि 1 मील लंबी थी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल के सभा मंडप या लॉबी की तरफ निकल गया। Another टाइम, दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग फॉर 46 स्ट्रीट। कहता है कि और दूसरी बार मैं मतलब कि जो कहता है ना कि अनदर टाइम, अगली बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं किसी ऑफिस की बिल्डिंग में आ गया ऑन 46th स्ट्रीट, जो कि 46 नंबर गली में थी, 3 ब्लॉक्स अवे, लगभग 3 इमारत या 3 ब्लॉक दूर। कहता है कि समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ ग्रोविंग लाइक अ ट्री, कभी कभार मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो किसी पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस द रूट्स, जिसके अंदर हर बार नए नए गलियारे और सीढ़ियों को इससे जुड़ते हुए मैं देख रहा हूँ। कहता है कि देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोस अबाउट। कहता है कि और वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरंग है, दैट नोबडी नोस अबाउट, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। कहता है कि और यह काफ़ी लंबी सुरंग है जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। ठीक है ना, नो बडी नाउ, कहते हैं कोई नहीं जानता, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि इसका रास्ता शहर के ठीक नीचे की तरफ से जाता है, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, टाइम्स स्क्वायर या चौराहे की तरफ से होता हुआ, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और शायद दूसरा सेंट्रल पार्क तक जाता हो। उसके बाद कहता है कि एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और हो सकता है कि शायद क्योंकि बहुत से लोगों के लिए कई सालों से ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का रास्ता है, अ वे ऑफ एस्केप, एक बच निकलने का रास्ता है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, और हो सकता है शायद एक ऐसी सुरंग में मैं चला गया हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, पर मैंने कभी भी अपने उस मनोचिकित्सक को अपने इस विचार के बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउन वर्ड्स, एंड आई थॉट दैट वॉच रॉन्ग, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। कहता है कि द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जिस गलियारे में मैंने अंदर प्रवेश किया वह बाईं तरफ था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और मैं नीचे की तरफ मुड़ गया, एंड और आई थॉट दैट आई वॉज रॉन्ग, पर मैंने वहाँ पर सोचा कि ज़रूर यह रास्ता गलत था, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, पर मैं चलता ही रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ऑन फुटस्टेप, और जो भी मैं कुछ सुन सकता था वो मेरे नंगे पैरों की, ठीक है ना, कहता है कि ऑल आई कुड हियर, जो भी मैं सुन सकता था, वाज द एम्प्टी साउंड, एक खाली सी आवाज़, ऑफ माई ऑन फुटस्टेप, मेरे कदमों की आवाज़ थी, एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, और मेरे पास से कोई भी आदमी नहीं गुजरा, कोई भी मेरे साथ से नहीं गुजरा। देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ अ हॉलो रोअर अहेड। कहता है कि तब मैंने एक तरफ कुछ खोखली सी आवाज़ सुनाई पड़ी। होलो रोअर मतलब खोखली सी आवाज़ या गूंजती हुई सी आवाज़।
दैट मीन जिसका अभिप्राय है ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, कि वहाँ पर ज़रूर खुला हुआ स्थान था और लोग वहाँ पर कोई ना कोई बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और जो सुरंग थी वो लेफ़्ट की तरफ मतलब एक तीखे मोड़ से मुड़ी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और कहता है कि मैं छोटी सीढ़ियों का प्रयोग करते हुए नीचे की तरफ चल पड़ा। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के ऊपर पहुंच गया। उसके बाद कहता है कि फॉर जस्ट अ मोमेंट, क्षण भर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं वापस सेकेंड लेवल पर आ गया। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, पर मैंने देखा कि वहाँ पर कमरे छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट्स, विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, और वहाँ पर कुछ टिकट लेने के लिए खिड़कियाँ और ट्रेन गेट्स और ट्रेनों के आने जाने के लिए रास्ते। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और ठीक बीच में एक सूचना केंद्र बना हुआ था, वॉच वुड, जो लकड़ी का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, और काफ़ी पुराना दिखाई पड़ रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और कहता है कि उसमें बैठा हुआ एक आदमी जो हरा रंग का स्पेक यानी चश्मा वगैरह लगाए, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबी बाजुओं वाला मतलब एक प्रोटेक्टर, एक ऊपर की शर्ट या रक्षक यूनिफॉर्म या ड्रेस पहने हुए था। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और मैंने देखा कि रोशनी बहुत कम थी, मध्यम सी थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और फ्लिकरिंग होता है कि मतलब झिलमिलाहट सी करना, झिलमिलाना, टिमटिमाना, टिमटिमा रही थी। देन आयशा, फिर मैंने देखा, वाई दे वर ओपन फ्लैम गैस लाइट्स, तब मैंने देखा कि वो खुली गैस के प्रकाश वाले दीप्त थे। देन आयशा, मैंने देखा, दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, कि वो सभी खुली ज्वाला वाले गैस के प्रकाश करने वाले दीप्त थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही पढ़ेंगे आज बस। ओके, थैंक्स।